नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, सबसे पहले तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को करना बाद में लाइक। जब वीडियो को देख लो उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना लाइक। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं कुछ और कुछ हो चुके हैं। तो दोस्तों वो एग्ज़ाम जो मई 2024 सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जो चल रहे हैं एग्ज़ाम, उन सब का मैं आंसर की लेकर आने वाला हूँ। तो ये पहली क्लास है आंसर की जो BA सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर की मैं आंसर के लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। ठीक है दोस्तों, 1206 AD से 1757 AD तक। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन हैं। हम पूरे क्वेश्चंस को करेंगे, सबकी आंसर की देंगे। और दोस्तों सभी कुछ एग्ज़ाम की आंसर की जानने के लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों कितनी बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने? दोस्तों 17 बार। कितनी बार दोस्तों? 17 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों जहाँ पर ज़रूरत होगी कि मुझे क्वेश्चन के लिए कुछ डिस्कशन करना है तो उसके बारे में डिस्कशन भी करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों हम बात आएगी तराइन के प्रथम युद्ध की, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1191 में। और जब दोस्तों बात आएगी कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध ये कब हुआ था दोस्तों? 1192 में। ठीक है मित्रों, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई किस वंश से स्टार्ट हुई? मतलब इसका मतलब ये है, कौन सा वंश था प्रथम वंश दोस्तों? गुलाम वंश। कौन सा दोस्तों? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश दोस्तों कब से स्टार्ट हुआ? तो 1206 से। कब से दोस्तों? 1206 से। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, ये पहला शासक था गुलाम वंश का। और अंतिम शासक अगर दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, और गुलाम वंश का भी ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की? तो तुर्काने चहलगानी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने। अब दोस्तों इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो उसने 1206 से 1210 तक 1210 तक उसने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। ठीक है दोस्तों, उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो 1 साल तक उसके जो उत्तराधिकारी थे वो आपस में लड़ते रहे गद्दी के पीछे। इसके बाद इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में ये दिल्ली का सुल्तान बना। कब तक रहा है? 1236 तक। ठीक है मित्रों, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश रहा। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों तुर्क चहलगानी की स्थापना किसने की दोस्तों? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। और दोस्तों हम कहेंगे तुर्क चहलगानी क्या था? 40 व्यापारियों का ये मित्रों 40 व्यापारियों का ये 40 व्यापारी रहते थे इसमें। 40 व्यापारियों की संस्था थी दोस्तों। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 5, किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई? तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट आपको बताया पिछले क्वेश्चन में किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? पहले तो ये शासक कब बना? 1206 में। और कब तक किया इसने शासन?
1210 तक, 1210 तक मृत्यु तक, यानी कि इसकी मृत्यु कब हुई? 1210 में। ठीक है मित्रों, एकदम सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर सानी किसकी उपाधि थी? सिकंदर सानी किसकी उपाधि थी? तो दोस्तों सिकंदर सानी उपाधि थी अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है दोस्तों, किसकी उपाधि थी दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है मित्रों, और जो बात की जाए कि इब्न बतूता कहाँ का था, तो इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को का था। कहाँ का दोस्तों? मोरक्को का। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, किस सुल्तान के दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की गई? किस सुल्तान के दरबार में दोस्तों? बलबन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब आपसे कभी पूछा है कि बलबन का शासन कब से कब तक था, तो 1266 से 1287 तक। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश से संबंधित था ये। बलबन गुलाम वंश का शासक था। 1266 से 1287 तक इसका शासन था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में। इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है मित्रों, और कब कराया था दोस्तों? कब कराया था दोस्तों? 1194 में, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले 1194 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, किस सुल्तान ने चांदी का सिक्का टंका जारी किया? किस सुल्तान ने किया दोस्तों? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों इल्तुतमिश ने एक सिक्का जारी किया था, जिसे चांदी का सिक्का, जिसे हम टंका कहते थे उस समय पर, और एक और सिक्का जारी किया था जिसे तांबे का सिक्का जारी किया था, जिसे क्या कहा जाता था दोस्तों? जीतल। ठीक है मित्रों, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश उत्तर सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 11, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि सन 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। फिर इसके बाद 1211 में इल्तुतमिश बना, 11 से 36 तक इल्तुतमिश रहा, और जब 1236 से 1240 तक कौन शासक रहा? रजिया सुल्तान। कौन दोस्तों? रजिया सुल्तान। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, किस सुल्तान ने अपने दरबार में नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया? किस सुल्तान ने शुरू किया दोस्तों? बलबन ने। किसने दोस्तों? बलबन ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? कौन था दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक? इब्राहिम लोदी। कौन सा दोस्तों? इब्राहिम लोदी। दोस्तों इब्राहिम लोदी के बारे में बता दूं, ये लोदी वंश का भी अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। दोस्तों ये पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत फर्स्ट वार, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। किस किस में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी में। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी में। और इसमें दोस्तों ये बाबर विजयी हुआ था और 1226 से इसने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। कब दोस्तों? 1226 से मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इब्राहिम लोदी है जो 1517 से 26 तक शासक रहा। 1517 से 1526 तक, अपनी मृत्यु तक, पानीपत के युद्ध तक, पानीपत के प्रथम युद्ध तक ये शासक रहा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों।
रेला नामक पुस्तक किसने लिखी है? रेला नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता के बारे में मैंने आपको भी बताया था। इब्न बतूता किसके शासन में आया था? MBT। MBT मतलब शॉर्ट में बोल देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये कहाँ का निवासी था दोस्तों? ये मोरक्को। कहाँ का दोस्तों? मोरक्को। ये भी चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं दोस्तों, याद रखनी है आपको। मोरक्को कहाँ का निवासी था दोस्तों? ये मोरक्को का। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 15, आगरा की स्थापना किसने की? आगरा की स्थापना किसने की दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। किसने की दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। ये लोदी वंश का शासक था दोस्तों। इसने आगरा की स्थापना कब की दोस्तों? 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में। और दोस्तों सिकंदर लोदी का शासनकाल पूछा जाए तो सिकंदर लोदी का शासनकाल है दोस्तों 1489 से 1517 तक। 1489 से 1517 तक। और 1517 से फिर इब्राहिम लोदी इसके बाद शासक बनता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न के तरफ हम चलते हैं। किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा जारी की? सांकेतिक मुद्रा जारी की। दोस्तों सांकेतिक मुद्रा क्या होती है पहले मैं आपको बताऊं। सांकेतिक मुद्रा वो होती है दोस्तों जिसकी जो बेस वैल्यू होती है, जो मूल मान होता है उसका, वो कम होता है परंतु उसका मान हम ज़्यादा रख देते हैं। जैसे जो अभी मुद्रा चल रही है, जैसे कागज़ के नोट हैं या सिक्के हैं, वो 10 का नोट है, 2000 का नोट है, वो अगर हम कागज़ को बेचेंगे तो वो 2000 रुपये का नहीं बिकेगा। तो यही सांकेतिक मुद्रा है। जो वास्तविक मुद्रा वो होती है जो जितने की है, जितने रुपए में हम उसे दे रहे हैं वो जितने में बिक भी जाए अगर हम बेचें भी। पहले ऐसी मुद्राएं चलती थी सोने की, चांदी की, कि जितने की होती थी उतने में ही वो बिकेंगे। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 हमारा, किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा जारी की? किस सुल्तान ने की दोस्तों? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पूरा नाम है, आधा लिखा है मोहम्मद तुगलक। ठीक है दोस्तों, MBT हम जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना किसने की मित्रों? किसने की दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों अगर आपसे पूछा है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है दोस्तों 1351 से 1388 ईस्वी तक। 1351 से 1388 ईस्वी तक। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता है? किस सुल्तान को कहा जाता है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसने कब प्रथम भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? 712 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की? एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की दोस्तों? इल्तुतमिश ने। किसने दोस्तों? इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों हम। दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। ब्याज नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था? ब्याज नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था, बताइए दोस्तों। क्या उद्देश्य था दोस्तों ब्याज प्रणाली का उद्देश्य? क्या था दोस्तों? अधिक लाभ कमाना। अधिक लाभ कमाना। ब्याज नियंत्रण करके दोस्तों वो अधिक लाभ कमाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों 1320 से 25 तक शासन किया।
1320 से 1325 तक। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? कौन सा सुल्तान लिखता था दोस्तों? सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, कौन सा सुल्तान? सिकंदर लोदी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 25, किस युद्ध के द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया? अभी मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध से हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया 1526 ईस्वी। किस किस में हुआ था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक है मित्रों, इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर विजय हुआ था। बाबर आजम बोल रहा हूँ मैं, बाबर विजयी हुआ था। तो बाबर विजयी हुआ था और यहीं से इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्न में से किसे हजार दीनारी कहा जाता था? किसे हजार दीनारी कहा जाता था दोस्तों? मलिक काफूर। किसे दोस्तों? मलिक काफूर को। कभी नाम आया मलिक काफूर किससे संबंधित है दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दीनारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किस सुल्तान ने अशोक के दो स्तंभ मेरठ और टोपरा से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित किए? किस सुल्तान ने किए दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अकाल संहिता का निर्माण कराया? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं हर एक क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ जिसका आंसर मैं बच्चों से कमेंट बॉक्स में कमेंट करवाता हूँ। अगर आपको दोस्तों आंसर का नहीं पता चलो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कमेंट में इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी? किस भाषा में लिखी दोस्तों? तुर्की भाषा में। किसमें दोस्तों? तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में। कहाँ पर दोस्तों? आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? किसने बनवाया दोस्तों? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने। किसने दोस्तों? हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1527 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1527 ईस्वी में। और पूछा जाए आपसे कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ तो दोस्तों बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा जो कहाँ के थे दोस्तों? मेवाड़ के। ठीक है मित्रों, कहाँ के थे? मेवाड़ के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 1527 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्न में से किस युद्ध में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया गया? किस युद्ध में किया गया दोस्तों सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग? किस युद्ध में किया गया दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध तो मैंने अभी आपको बताया था कब हुआ था ये दोस्तों? 1526 ईस्वी में। और किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर विजयी हुआ था, उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया? रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया दोस्तों? शेरशाह ने। मतलब सिक्का जो चलाया था उसका नाम उसने रुपया दिया था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तोता हिंद के नाम से कौन जाना जाता था? कौन जाना जाता था दोस्तों? अमीर खुसरो। कौन दोस्तों? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है।
फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है? क्या है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा? फुतुहात ए फिरोजशाही, फुतुहात ए फिरोजशाही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौसा का युद्ध किस किसके मध्य हुआ? किसके मध्य हुआ? चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ दोस्तों? हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी कब हुआ था दोस्तों? 1539 ईस्वी में। कब? 1539 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए हुमायूं और शेरशाह सूरी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान की? किसने प्रदान की दोस्तों शेरशाह को शेर खान की उपाधि? बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। आप वीडियोस को देख रहे हो परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मित्रों। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके दोस्त भी पढ़ सकें अच्छी तरीके से। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए मित्रों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है मित्रों, तो प्रश्न नंबर 39 है हमारा यहाँ पर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ पर हुआ दोस्तों? अमरकोट में। कहाँ पर दोस्तों? अमरकोट में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को किस प्रशासनिक इकाई में बांटा? शेरशाह ने अपने साम्राज्य को जिस प्रशासनिक इकाई में बांटा था उसे क्या कहा जाता था? ये मतलब यहाँ पर पूछा, तो क्या कहते थे उसे? सरकार। अपने साम्राज्य को प्रशासनिक इकाई में बांटा था उसे सरकार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? सासाराम। सासाराम कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में। सासाराम बिहार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है? किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है दोस्तों? बताइए। चित्रकला का स्वर्णयुग किसका काल माना जाता है दोस्तों? जहांगीर का काल। किसका दोस्तों? जहांगीर का काल। अब दोस्तों और दोस्तों अगर बात आए स्थापत्य कला की, तो स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसके काल में माना जाता है दोस्तों? शाहजहां के काल को। ठीक है दोस्तों, और जहांगीर का शासन की बात आए तो जहांगीर ने दोस्तों 1605 से 1627 तक शासन किया था दोस्तों। 1605 से 1627 तक शासन किया था। ठीक है मित्रों, ये मुगल वंश का चौथा शासक था। ठीक है दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। ठीक है मित्रों, चौथा शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मुगल शासक ने 12 अध्यादेश जारी किए? किस मुगल शासक ने जारी किए दोस्तों? जहांगीर। क्या दोस्तों? जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, 1605 से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, जहांगीर का क्या अर्थ है दोस्तों? बताना क्या अर्थ है दोस्तों जहांगीर का? विश्व विजेता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आयने अकबरी का लेखक कौन है? आयने अकबरी का लेखक कौन है दोस्तों? अबुल फजल। क्या दोस्तों? अबुल फजल। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप। दोस्तों इसकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है 1576 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। महाभारत का पारसी में अनुवाद किसने किया? महाभारत का पारसी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? बनायूनी ने। ठीक है दोस्तों, जो महाभारत का पारसी अनुवाद है दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। रज्मनामा। ठीक है दोस्तों, रज्मनामा के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और कम से कम दोस्तों अपने 2 दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिए दोस्तों वीडियो को। प्रश्न नंबर 48 है मित्रों हमारे यहाँ पर। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया? किस मुगल शासक के दरबार में आया था दोस्तों? ये जहांगीर के दरबार में। कब आया था दोस्तों? 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस मुगल शासक ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया? किसने दिया दोस्तों? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, अगर हम औरंगजेब की शासन काल की बात की जाए तो औरंगजेब दोस्तों
1658 से 1760 ईस्वी तक शासक रहा। दोस्तों औरंगजेब मुगल वंश का सबसे मजबूत शासक था। इसके बाद मुगल वंश पूरी तरह से तहस नहस हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 50 है हमारा यहाँ पर। आगरा किले में न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई? किस मुगल शासक ने लगवाई दोस्तों? जहांगीर। ठीक है मित्रों, जो मैंने आपको बताया 1605 से 1627 ईस्वी तक जिसने शासन किया था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु? समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है हमारा यहाँ पर। शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? दोस्तों शिवाजी की मंत्री परिषद को? अष्टप्रधान। क्या दोस्तों? अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों शिवाजी के राज्य की राजधानी? रायगढ़। क्या थी दोस्तों? रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ये ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, उसका उत्तर है दोस्तों धोदू पंत। मतलब अगर कहीं प्रश्न में क्वेश्चन ये आ जाए कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था दोस्तों? धोदू पंत। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस विजय के उपलक्ष्य में मुगल दरवाजे का निर्माण कराया गया? किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया? किस विजय के उपलक्ष्य में कराया गया दोस्तों, बताइए। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। दोस्तों गुजरात विजय कब की थी? 1602 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अकबर के द्वारा 1602 ईस्वी में गुजरात विजय की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गुजरात विजय इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों? सिकंदरा आगरा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए फारस भेजा? किस चित्रकार को भेजा था दोस्तों, बताइए। किसको दोस्तों? बिशनदास को। किसको दोस्तों? बिशनदास को। ऑप्शन नंबर ए बिशनदास इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जिसने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार था अकबर के समय में जिसने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों? दसवंत। कौन से ने दोस्तों? दसवंत ने। ऑप्शन नंबर बी दसवंत इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने जहांपना नामक एक नगर की स्थापना की? और दोस्तों ये आपको बहुत याद रखना, किस काल की बात कर रहा है? सल्तनत का, मतलब दिल्ली सल्तनत का जो किस सुल्तान ने जहांपना नामक नगर की स्थापना की, ये क्वेश्चन में है। किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब की थी दोस्तों? 1326 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पर। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या किस मुगल शासक के शासन काल में थी? किस मुगल शासक के शासन काल में थी दोस्तों? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है हम्बल मेरी आपसे। प्रश्न नंबर 61 है आपका। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी दोस्तों इसने? दौलताबाद। कहाँ पर दोस्तों? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? किस सूफी संत को जाना जाता है दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया।
निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 1540 में किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? 1540 में किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? किस युद्ध के बाद कर दिया गया दोस्तों, बताइए। बिलग्राम का युद्ध। कब दोस्तों? बिलग्राम के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस मुगल सम्राट ने नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया? किस मुगल सम्राट ने लगाया दोस्तों? औरंगजेब। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 65 है हमारा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद। दोस्तों ये बीबी का मकबरा है जो ये बनवाया था औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी जो इसकी अम्मी थी यानी कि माता जी थी इसकी, जो उनकी मृत्यु हो गई थी उसकी याद में इसने ये बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कुछ कुछ ताजमहल जैसा दिखता है, थोड़ा थोड़ा ताजमहल जैसा ही बनवाना चाहता था लेकिन वो बना नहीं पाया वैसा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किससे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है दोस्तों? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कबीर की बाड़ी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? कबीर की बाड़ी का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बीजक। किस नाम से दोस्तों? बीजक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कबीर के गुरु का नाम था? कबीर के गुरु का नाम था, क्या नाम था दोस्तों कबीर के गुरु का? बताइए। कबीर के गुरु का नाम था दोस्तों रामानंद। क्या था दोस्तों? रामानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? मगहर में। कहाँ पर दोस्तों? मगहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तलवंडी। कहाँ पर दोस्तों? तलवंडी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा? अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा दोस्तों? मलिक काफूर। किसे दोस्तों? मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर बी मलिक काफूर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने किया दोस्तों सबसे अधिक? तुगलक वंश। किसने दोस्तों? तुगलक वंश। कब, कितने वर्षों तक किया दोस्तों? 94 यानी कि 94 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 73। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था मित्रों? राणा कुंभा। किसने दोस्तों? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन अकबर का संरक्षक था? कौन अकबर का संरक्षक था दोस्तों? बैरम खां। कौन था दोस्तों? बैरम खां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 75 क्वेश्चन हमारा। जहांगीर का जन्म किस सूफी संत के आशीर्वाद से हुआ था? जहांगीर का जन्म दोस्तों किस सूफी संत के आशीर्वाद से हुआ था दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इसलिए जहांगीर का बचपन का नाम दोस्तों क्या था? सलीम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक? बताइए कहाँ पर हुआ दोस्तों? कालानौर। दोस्तों कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कालानौर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? कालिंजर। ऑप्शन नंबर बी कालिंजर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? किसने शुरू की दोस्तों मनसबदारी प्रथा? अकबर ने। ठीक है दोस्तों, अकबर ने।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्न में से किसने अपनी आत्महत्या लिखी। दोस्तों ये देखो क्या मिस्टेक है यहाँ पर, आत्महत्या लिखी। अगर आप साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ोगे, क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे क्या लिखा है, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। ये यहाँ पे मिस्टेक है, आत्महत्या लिखी है, आत्मकथा मतलब किसने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा इन चारों में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों, जहांगीर ने। किस नाम से लिखी है दोस्तों, तुजुक-ए जहांगीरी। तुजुक-ए जहांगीरी, ठीक है दोस्तों, तुजुक-ए जहांगीरी। ऑप्शन नंबर बी तुजुक-ए जहांगीर इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया। शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों किसके द्वारा किया गया, काशी के पंडित गंगा भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था। कौन कर रहा था दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व, इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मुगल शासक ने अपने सिक्कों पर राम और सीता का चित्र अंकित करवाया। किस मुगल शासक ने करवाया था दोस्तों, अकबर। कब करवाया था दोस्तों, 1570 में। कब दोस्तों, 1570 में। 70 ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। जब तैमूर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर दोस्तों, उस समय दिल्ली का शासक दोस्तों कौन था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक है दोस्तों, कब किया था तैमूर ने आक्रमण दोस्तों, 1398 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुगलकनामा के लेखक कौन थे। प्रश्न नंबर 84, तुगलकनामा के लेखक कौन थे दोस्तों, अमीर खुसरो। कौन थे दोस्तों, अमीर खुसरो। कौन थे दोस्तों, अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस सुल्तान ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया। किस सुल्तान ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया दोस्तों, बताइए। किस सुल्तान ने किया दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। किसने दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस सुल्तान ने सेना को नगद वेतन देना आरंभ किया। किस सुल्तान ने आरंभ किया दोस्तों, सेना को नगद वेतन देना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम क्या था, बताइए दोस्तों, क्या नाम था तानसेन का मूल नाम, रामतनु पांडे। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए रामतनु पांडे इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। किस शासक ने कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग लगवाए। किस शासक ने लगवाए दोस्तों, जहांगीर। किसने लगवाए दोस्तों, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा वहाँ पर 89, शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी। शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी दोस्तों, दारा शिकोह। किसकी दोस्तों, दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर बी दारा शिकोह इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली के लाल किले में सफ़ेद संगमरमर से मोती मस्जिद किसने बनवाई। कहाँ की बात हो रही है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले की। इसमें सफ़ेद संगमरमर से मोती मस्जिद किसने बनवाई। किसने बनवाई दोस्तों मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस को देख रहे हो दोस्तों, अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों तो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाया करेगा दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे भी वो भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किस सूफी सिलसिले की स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किस सूफी सिलसिले की स्थापना की दोस्तों, चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए चिश्ती इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे, कौन थे दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कबीर। कौन थे दोस्तों, कबीर। ऑप्शन नंबर बी कबीर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, निम्न में से कौन सा भक्तिकालीन संत सिकंदर का लोदी का समकालीन था। सिकंदर लोदी का समकालीन संत कौन सा था दोस्तों, कबीर। कौन सा था दोस्तों, कबीर। ऑप्शन नंबर ए कबीर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों,
चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम था, बताइए दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम? बिशंबर। ऑप्शन नंबर बी बिशंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सर्वाधिक कट्टर सूफी सिलसिला था, सर्वाधिक कट्टर सूफी सिलसिला कौन सा था दोस्तों? नक्शबंदी। कौन सा दोस्तों? नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। विनय पत्रिका किसने लिखी है? किसने लिखी दोस्तों विनय पत्रिका? तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। औरंगजेब किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? किस सिलसिले का अनुयायी था दोस्तों? नक्शबंदी। नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? वल्लभाचार्य। कौन थे दोस्तों? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलें। सूफी संतों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था दोस्तों? सूफी संतों के रहने के स्थान को बताइए, क्या कहा जाता है दोस्तों? खानकाह। खानकाह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए खानकाह इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट अंतिम प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। 99% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को ऐसे ही देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपका ही फायदा है दोस्तों, वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे उनका भी पढ़ाई थोड़ी आगे बढ़ सके। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 100 है हमारा, यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। सोहरावर्दी सिलसिला किसने शुरू किया? किसने शुरू किया दोस्तों? दोस्तों वैसे तो सोहराबुद्दीन सोहरावर्दी ने किया था। वो किसने किया था? सोहराबुद्दीन सोहरावर्दी। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं लेते, तो बहाउद्दीन जकारिया को भी सही उत्तर हम कर देते हैं, क्योंकि बहाउद्दीन जकारिया ने ये भारत में शुरू किया था। कहाँ पर दोस्तों? भारत में। तो यहाँ पर भारत की ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन ये भारत की ही पूछ रहा है। तो सोहरावर्दी सिलसिला बहाउद्दीन जकारिया ने शुरू किया था, और जब पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जो सभी पेपर हो रहे हैं दोस्तों, इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसकी लिंक मैंने कमेंट में डाल दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा दोस्तों। इसमें आप जाकर सारी वीडियोज़ की आंसर की देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।